हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का वचन मैं कुछ ऐसा आपके सामने में लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वचन अगर पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। परमेश्वर, क्योंकि ये काम जो है मेरा आपका नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य का काम है। अगर आप परमेश्वर का कार्य करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। मेरा मकसद इतना ही है कि दूसरों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे और वचन के द्वारा वे आशीषित होए। मेरा मकसद इतना ही है, ना कि इनके द्वारा मुझे कुछ करना है, कमाई करना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको परमेश्वर बहुत से आशीष करे। तो आज का वचन मैं कुछ ऐसा आपके सामने में रखना चाहूँगी जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि हम निकालेंगे इफिसियों का पुस्तक, उसका 4 अध्याय का उसका 12 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह की देह की उन्नति। मसीह की देह की उन्नति का मतलब क्या है? मसीह की देह की उन्नति का मतलब है कि जितने भी आज पृथ्वी पर मानव जाति लोग हैं, जितने भी मसीहत है, सबको एक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मसीहतों के ऊपर में बहुत से आरोप लगाया जा रहा, मसीहतों के ऊपर में बहुत से ऐसे वेदनाएं आ रही, समस्या आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप एक नहीं हो पाएंगे वचन के अनुसार, अपना जीवन वचन के अनुसार अगर आप नहीं जियोगे तो परमेश्वर का देह की उन्नति आप कैसे करोगे? आप कहते हो कि हम इस कलीसिया के, हम उस कलीसिया के, हमने ऐसा किया वैसा किया। दोस्तों, परमेश्वर का आगमन में परमेश्वर आपको ये सब नहीं पूछने वाला है। परमेश्वर की देह की उन्नति का मतलब क्या होता है जानते हैं प्रिय दोस्तों? देह की उन्नति का मतलब एक ही होता है, अगर हम एक नहीं होते तो परमेश्वर का देह एक हमसे कैसे कहलाएगा? अगर हम एक नहीं होते, परमेश्वर का देह एक कैसा कहलाएगा? हाथ को अगर हम हाथ का इनकार करें तो हम कैसे हम कहेंगे कि ये हम मेरा शरीर नहीं है? अगर हम पाँव का इनकार करें, अगर हम आँख का इनकार करें, अगर हम अपने कानों का इनकार करें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी देह नहीं है? क्योंकि ये सारे अंगों से ही हमारा देह बना हुआ है। तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि सेवा भी ऐसे ही है, हमें एक होना है, एकता में आना है, ताकि परमेश्वर का कार्य हो, शैतान का साम्राज्य पूरी रीति से नष्ट हो जाए, परमेश्वर का राज्य आने पाए, परमेश्वर का कार्य होने पाए। तो आज परमेश्वर जो चाहते हैं, आज लोग वो तो नहीं करते हैं, जो शैतान चाहता है वो करते हैं। दूसरों को बदनाम करना, दूसरों पर निंदा लगाना, दूसरों पर आरोप लगाना, जैसा आप शैतान चाहता है उसके चाल में आप जा रहे हो। क्या परमेश्वर हमारा ऐसा है? क्या परमेश्वर कहता है कि एक पापी को क्षमा ना करे? क्या परमेश्वर कहता है कि तूने ऐसा विरुद्ध पाप किया है तो तेरे लिए नरक की आगे? तो यीशु मसीह क्यों आए दोस्त इस जगत में? आपको, हमको जैसे लोगों को बचाने के लिए आए हैं। तो फिर हम कैसे देह की उन्नति हम कर पाएंगे अगर हम इस रीति से शैतान की बातें सुनते रहेंगे, दूसरों पर बदनामी लगाएंगे, दोष लगाएंगे, दूसरे की बातों को हम छेड़ेंगे, छिड़कानी करेंगे, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, हम करते करते हमारा जीवन इसी में लग गया। क्या पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या हानोक का जीवन हम बिता रहे हैं? क्या एलिया का जीवन हम बिता रहे हैं? दोस्तों, आज जो पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके अनुसार हम अपना जीवन बिता रहे हैं? पर पवित्र शास्त्र कहता है कि वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है। दोस्तों, शैतान जो चाल चल रहा है उसके चालों में हम हाथ पहुँचे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन को बिताने की जरूरत है। इफिसियों का 4 का अगर हम 11 अगर 12 वचन को भी अगर हम देखते तो इस रीति से लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरितों को नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखने वाले और उपदेशक कर दे के दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह की उन्नति करे। तो परमेश्वर बहुत लोगों को बहुत तरह तरह का बातें सौंपे हैं अपने सेवा के कार्य के लिए। तरह तरह की सेवाएं हैं, तरह तरह की लोग परमेश्वर का कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर की देह की हम उन्नति करने वाले बने। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हम मतलब उन्नति करने वाले बने, बहुत स्मूथली से हमें परमेश्वर का सेवा को करना है। क्यों जानते हैं प्रिय दोस्तों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, भजन संहिता उसका अगर हम 3 आयत में अगर देखते हैं, भजन संहिता उसका 3 अध्याय का अगर हम भजन संगीता 3 अध्याय हम निकालते, मैं अभी निकालती हूँ आपके सामने में मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगी कि आखिर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है दोस्तों। तो इस रीति से 3 अध्याय का अगर हम दूसरी आयत, तीसरी आयत में अगर हम देखते तो इस रीति से लिखा हुआ है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब
तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? याद जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि हम इस जगत में आए हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे। तो परमेश्वर की देह की उन्नति हम कैसे करें जानते हैं? क्योंकि हम पवित्र प्रजा है, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस है। परमेश्वर हमें अपने राज्य में रखने वाला है, तो जो उस राज्य में जाने वाला है, तो उस राज्य के लिए परमेश्वर के जैसे हमारा स्वभाव होने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में मसीहत नहीं दिखाई देती। मसीहत कैसे दिखाई देगी दोस्तों? हमारे अंदर में वचन नहीं है, वचन के अनुसार जीवन नहीं है, इसीलिए आज हमारे अंदर में वचन के अनुसार जिंदगी हम नहीं बिता पा रहे हैं। दोस्तों, हम परमेश्वर का वचन कहता है कि देह की उन्नति तब होगी जब हम एकता में आएंगे, हम एकता में होकर परमेश्वर का कार्य को करेंगे। क्योंकि हम व्यर्थ बातों से हम प्रीति ना रखें। अगर हम व्यर्थ बातों से अगर हम प्रीति रखते तो परमेश्वर के उस उन्नति, देह की उन्नति नहीं कर रहे हैं। हम शैतान के कार्यों में आगे फंसे हुए हैं और परमेश्वर का कार्य यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा रोता है, उसके गाँव कच्चे हो रहे हैं। आज भी वो सूली पर चढ़ा हुआ है। हर एक दिन हम झूठ के द्वारा, हम हर एक दिन हर एक गंदे कामों के द्वारा उसको पर हम सूली पर हम हर दिन चढ़ाते। हम कहते कि मसीह तू मेरे लिए मरा, तो आज भी तू मेरे लिए मर। हर एक दिन हम परमेश्वर को घायल करते रहते, अपने बातों से, अपने व्यवहार से, अपने बोली से, अपने चाल चलन से। परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बयान नहीं करता है, परमेश्वर का प्रेम इस रीति से बयान नहीं करता है। देखिए, उन्नति करें, हम एकता में आए। क्योंकि भजन संहिता 133 अध्याय का आयत में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो यह क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मेल से रहे। जब तक हम एकता में नहीं आएंगे, मेल मिलाप नहीं होगी, कलीसिया कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कलीसिया में लोग नहीं बढ़ेंगे, मसीहत की कोई भी कलीसिया का आगे बढ़ना नहीं होगा, वे लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इसलिए प्रिय दोस्तों, मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें एकता में आना है और एकता में आकर परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ाने वाले बने, जिससे परमेश्वर हमें हमसे प्रसन्न रहे और हमारे कार्य को भी आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।